रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अफ्रीकी देश मॉरिशस में सनातन का प्रभाव नजर आ रहा है। मॉरिशस में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बाकायदा अवकाश का ऐलान किया गया है ताकि हिंदू प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हो रहे कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें। तो भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाए। राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। आज राम मंदिर की बात करेंगे तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। टावर जैसा कुछ बना रहा है, कोई वर्ल्ड क्लॉक बना रहा है, कोई 108 फुट की अगरबत्तियां बना रहा है, कोई मंदिर की घंटियां जो है वो इतनी हेवी है जो अवेसी की कान फट जाएगी ऐसी घंटियां बना रहा है। तो अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान राम जी के आने की खुशी को पालन करने में लगा हुआ है। 100 planes will land on Ayodhya airport on 22nd of January. इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। गोल्डन गेट लगा दिया गया है राम मंदिर में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्शन पर। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा और इसमें दीपावली बनाया जाएगा। गवर्नमेंट मतलब मोदी जी की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है और हम सबको, हम जितने भी भक्त हैं भगवान श्री राम का, वो सारे मिलकर भारतवासी उस दिन बहुत ही अच्छी तरह से खुशी से दीपावली की सेलिब्रेशन करनी चाहिए। और इस साल दो बार दीपावली बनने वाला है, अब एक 22 तारीख को और एक जो हमारा दीपावली आता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो न्यूज आ रहा है, भगवान श्री राम मंदिर में एक जो द्वार है, मेन डोर, उसमें बाकायदा सोने की मतलब डोर लग रहा है, दरवाज़ा लग रहा है, जिसमें टनों के हिसाब से सोना लग रहा है। इसमें पाकिस्तानियों को जलन इतनी हो रहा है और जो हमारे यहाँ पर भी कुछ बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें और राम विरोधी बात करते हैं, उनका तो अब 26 के इलेक्शन में भी पता चल जाएगा। और ऐसे लोग जो कि हर वक्त विरोध करते हैं, उनका पिछवाड़े में आग लग गया है और वो लोग अनसुना बातें करते हैं। लेकिन जो ये दरवाज़ा लग रहा है, जो हिंदू श्रद्धालु हैं, जो लोग भगवान श्री राम के भक्त हैं, जो अपने मेहनत के पैसे में डोनेट करते हैं भगवान श्री राम मंदिर में खर्च करने के लिए, उसमें कुछ लोग सोने की मतलब धनु तीर देते हैं, कुछ लोग कलश देते हैं, कुछ लोग मतलब कठौ जो पैर में पहनते हैं उसको देते हैं भगवान श्री को, और कुछ लोग जिसका जितनी भी क्षमता है उसी अनुसार मतलब लोग भारत के अंदर से, भारत के बाहर से जो हिंदू लोग हैं, जो चाहते हैं भगवान श्री राम को मानते हैं, पूजते हैं, वो लोग अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, जिस वजह से ये जो दरवाज़ा है, ये जो डोर है, वो बन रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी तकलीफ हो रहा है। उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में, और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर
जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मज़ीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जाहिर बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। आपको पता है कि कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? होटल रूम्स कम पड़ गए हैं। जो होटल्स हैं वहां पे बुकिंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि सारे होटल्स भर चुके हैं और अब कमरे कम पड़ रहे हैं कि कहां पर लोगों को ठहराया जाए। 7,000 से ज्यादा 7 to 10,000 पीपल कहे जा रहे हैं कि जो 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर वहां पर पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज़ वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री। कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जाइंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सब को जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है। जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज़ इंडिया। जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको
और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज, 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100, दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। और इसमें मैं बता दूं, कोई भी 1 रुपया सरकार इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। जो भी मंदिर बन रहा है वो लोगों के पैसे से बन रहा है, और जो श्रद्धालु दान करते हैं उसमें बन रहा है, तो इसमें भी लोगों को दिक्कत आ जाता है। और दोस्तों, कुछ लोगों को, जो इस देश में 85% हिंदू लोग रहते हैं, उनके भावनाओं से खेलने में कि कुछ लोगों को कोई भी हर्ज नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। वो आसानी से खेलते हैं, आसानी से मतलब लोगों के दिलों को तोड़ते हैं, क्योंकि उनका मतलब जो मेजॉरिटी है इन देश में, ये देश में उन लोगों का जो भावना है, धार्मिक भावना है, जो जुड़े हैं प्रभु श्री राम के साथ, उसको कुछ लोग कुचलने में एक भी टाइम नहीं लगाते हैं। और जो कुछ लोग हैं जो कि हर वक्त नेगेटिव ही बोलते हैं, जैसे कुछ पाकिस्तानी, उनको तो हर वक्त भीख मांगने के अलावा कुछ आता नहीं है, अपनी कंट्री में एक भी पैसा का इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट करते नहीं हैं। और भारत में हर एक दिन नया नया मतलब नए काम हो रहा है, नए डेवलपमेंट हो रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है, राम मंदिर बन रहा है, कहीं पर रोड बन रहा है, कहीं पर बिल्डिंग बन रहा है, कहीं पर और कुछ मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पर जीडीपी बढ़ गया, नया नया मीटिंग हो रहा है। मतलब एवरी टाइम भारत में कुछ ना कुछ होता रहता है, जो कि पाकिस्तानियों को जलन होता है, क्योंकि इनका तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ भीख मांगने के अलावा। और इनको अब तकलीफ हो रहा है, जब तुम लोगों का कहीं पर भी कुछ भी बनता है तो क्या हिंदू लोग जाते हैं वहाँ पर, ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो कि मेजॉरिटी है भारत में, हम लोग में अगर प्रभु श्री राम की मंदिर बन रहा है और उसमें हमारे पैसे से हमारे भगवान के मंदिर के दरवाजे बन रहा है, सोने का चाहे बने वो चाहे जिसमें बने, लेकिन तुम लोगों को क्या तकलीफ है भाई? इन भिखारियों को अक्ल तो एक कौड़ी की नहीं है, मदरसा छाप होते हैं और आकर बकवास करते रहते हैं। वो राम मंदिर के इसमें टनों के हिसाब से लग रहा है सोना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रहा है भाई? तुमसे कोई मांगता है क्या? और कुछ हमारे देश में भी बैठे हुए हैं जिनको बहुत ही खुजली मचा है। तो दोस्तों, इन जैसे लोगों को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए आप लोगों को, और इनको टाइम आने पर जवाब भी देने चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।